Welcome to Versatility with Ashish. Master German and stenography in the most engaging way. Let's unlock your potential together. सो हाय एवरीवन, दिस इज मी आशीष फ्रॉम की मासी 2.0। जैसे कि आप सभी मुझे जानते हो, मैं सिखाता हूँ एफर्टलेस टाइपिंग और ये मेरा है दूसरा यूट्यूब चैनल जो कि बिल्कुल न्यू यूट्यूब चैनल है। इसमें आपको सिखाने वाला हूँ जर्मन। यस, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू जर्मन टीचर देन हियर आई एम। मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस तक। तो मेरा जो टारगेट रहने वाला है वो 3 बुक है, जो है 6 क्लास की बुक, 7 क्लास की बुक, 8 क्लास की बुक। लैंग्वेज कोर्स अब स्कूल में भी स्टार्ट हो चुके हैं, प्राइवेट स्कूल में फ्रेंच चलती है, जर्मन चलती है। आजकल जर्मन का ज्यादा ट्रेंड है और मुझे जर्मन बहुत प्यारी लगती है। तो इसको इतना इजी बना के सिखाऊंगा मैं, इतना इजी बना के सिखाऊंगा पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं मिलेगा इतना इजी वे में। हिंदी में सिखाऊंगा, इंग्लिश में सिखाऊंगा कि आपको रटना ना पड़े, आपको समझ में आ जाए सारा टॉपिक। तो हमारा जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो हमारा रहेगा अल्फाबेट। अल्फाबेट को इंग्लिश में बोलते हैं अल्फाबेट्स, लेकिन अगर मैं जर्मन की बात करूं इसको हम बोलते हैं दी अल्फाबेटे। दी अल्फाबेटे, दी कहाँ यूज होता है पहले बात करते हैं जर्मन में। DIE इसको बोलते हैं दी। 2 जगह दी यूज होता है। पहला यूज होता है फेमिनिन के लिए, अगर मैं फीमेल की बात करूं तो वहां पे यूज करते हैं DIE दी, मतलब जहां पे फेमिनिन की बात होगी वहां दी का यूज होगा। और दूसरा यूज क्या है इसका? दूसरा है प्लूरल फॉर्म में। अगर किसी चीज को मुझे सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो तो मैं दी का यूज करूंगा। तो ये प्लूरल फॉर्म है, इसलिए हम इसको बोलते हैं दी अल्फाबेटे। अब इसको अल्फाबेटे क्यों बोलते हैं ये हम सीखेंगे इस ABCD से। चलो स्टार्ट करें फिर। तो सबसे पहले हमारा है ए। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ए, लेकिन जर्मन में इसको बोलते हैं आ। क्या बोलते हैं? आ। प्रोनाउंसिएशन में बिल्कुल ध्यान देना है आपको। आ, ये है आ। ये है बी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बी, लेकिन जर्मन में इसको बोलते हैं बे। तो ये हो गया आ, ये हो गया बे। इसके बोलते हैं सी इंग्लिश में। अगर मैं जर्मन की बात करूं इसको बोलते हैं से। तो हमारा क्या हो गया? आ बे से। आ बे से। अब आगे बात करते हैं डी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डी, लेकिन अगर मैं जर्मन की बात करूं तो प्रोनाउंसिएशन अलग होती है। इसको बोलते हैं डे। डे बोलते हैं इसको, लेकिन अगर आप मूवीज वगैरह में देखोगे इसको डे नहीं बोलते, इसको दे बोलते हैं, दे। तो इसको क्या बोलेंगे? दे भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन पे जाना है तो आप दे बोल सकते हो इसको। तो आ बे से दे। उसके बाद ई लिखा है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ई, लेकिन अगर मैं जर्मन की बात करूं तो इसको ई नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ए। मतलब ई को ए बोलते हैं। ये हो गया हमारा ए। तो ये हमारा हो गया आ बे से दे ए। आ बे से दे ए। आ बे से दे ए। फर्स्ट लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकंड लाइन की तरफ मूव करते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में एफ, लेकिन अगर मैं जर्मन की बात करूं तो इसको बोलते हैं एफ। जर्मन में भी एफ बोलते हैं और इंग्लिश में भी एफ बोलते हैं। ये बोलते हैं जी। इंग्लिश में बात करूं तो जी बोलते हैं, जर्मन में बात करूं तो इसको बोलते हैं ग ए गे। तो आ बे से दे ए एफ गे। जी नहीं बोलते, गे बोलते हैं। उसके बाद है एच। इसको इंग्लिश में एच बोलते हैं, अगर मैं जर्मन की बात करूं तो इसको बोलते हैं हा। आ बे से दे ए एफ गे हा। एच नहीं, हा। इसके बाद बात करते हैं आई। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई, लेकिन जर्मन में आई नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? ई। इसको बोलते हैं ई। तो आ बे से दे ए एफ गे हा ई। ई, छोटा ई। इसको बोलते हैं जे इंग्लिश में, लेकिन अगर मैं जर्मन की बात करूं तो इसको जे बिल्कुल भी नहीं बोलते। बहुत डिफरेंट चीज है ये जर्मन में। इसको बोलते हैं यॉट। या ओ ट, यॉट। जर्मन में इसको बोलते हैं यॉट। तो आ बे से डे ए एफ गे हा ई यॉट। आ बे से डे ए एफ गे हा ई यॉट। ये 2 लाइन्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब थर्ड लाइन की तरफ मूव करते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं के, लेकिन अगर मैं जर्मन की बात करूं तो इसको बोलते हैं का। आ बे से डे ए एफ गे हा ई यॉट का बोलते हैं इसको, के नहीं, का। उसके बाद है एल। एल को एल ही बोलते हैं।
एम को एम ही बोलते हैं, एन को एन ही बोलते हैं, ओ को ओ बोलते हैं। ये सारे सेम होते हैं, सबसे सिंपल है इसमें एल एम एन ओ, एल एम एन ओ, एल एम एन ओ। 3 लाइन्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है। चलो इसको रिवाइज करें। आ बे से डे ए एफ गे हा ई यॉट का एल एम एन ओ, एल एम एन ओ, एल एम एन ओ। ये सीक्वेंस है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं वैसे जर्मन में बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में पी, पी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, लेकिन अगर मैं जर्मन की बात करूं तो इसको बोलते हैं पे। ठीक है, पे द बिल। तो पे द बिल में जो आ रही है आवाज प्रोनाउंसिएशन पे, इसको बोलते हैं पे। उसके बाद है क्यू, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्यू, लेकिन जर्मन की अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं कू। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्यू बोलते हैं, लेकिन जर्मन की अगर मैं बात करूं तो कू बोलते हैं, क उ कू। उसके बाद है आर, इंग्लिश में आर बोलते हैं, लेकिन जर्मन में इसको बोलते हैं एर, ए र, एर, एर, एर। इसके बाद आता है एस, एस को ऐसे ही बोलते हैं, लिख दो इसको एस को एस। उसके बाद आता है टी, टी को बोलते हैं टे। क्या बोलते हैं टी को? टे। तो स्टार्ट करते दोबारा से, आ बे से डे ए एफ गे हा ई यॉट का एल एम एन ओ पे कू एर एस टे। आ बे से डे ए एफ गे हा ई यॉट का एल एम एन ओ पे कू एर एस टे। ये हमारा टे तक हो गया कंप्लीट। अब आगे चलते हैं। इसको इसको बोलते हैं ऊ। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं यू, लेकिन जर्मन में इसको यू नहीं बोलते, इसको ऊ बोलते हैं, ऊ। इसको बोलते हैं वी। भाई बिल्कुल डिफरेंट है जर्मन में, ने कहा है ना, थोड़ी बहुत चीजें बिल्कुल ही डिफरेंट है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो इंग्लिश से मिलती जुलती है। तो वी को इंग्लिश में बोलते हैं वी, लेकिन जर्मन में वी बोलने की गलती मत करना, इसको बोलते हैं फाउ, फा ऊ, फाउ। तो ये हो गया ऊ, ये हो गया फाउ। ये डब्ल्यू, डब्ल्यू इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन इसको जर्मन में बोलते हैं वे, ऊ फाउ वे, ऊ फाउ वे। इसको बोलते हैं एक्स। इंग्लिश की बात करूं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है एक्स, लेकिन अगर मैं जर्मन की बात करूं इसको बोलते हैं इक्स। इश्क होता है इश्क, वैसे होता है इक्स। तो इसको क्या लिखेंगे? ई आधा का और स, ये हो गया हमारा इक्स। ऊ फाउ वे इक्स वाई। वाई बोलते हैं भाई इंग्लिश में वाई बोलते हैं, जर्मन में बोलना मत वाई। इसको बोलते हैं इप्सिलॉन। ये हो गया इप सी लॉन, इप्सिलॉन, इप्सिलॉन बोलते हैं इसको। ऊ फाउ वे इक्स इप्सिलॉन। ठीक है, इप्सिलॉन। उसके बाद होता है जेड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंग्लिश में जेड, लेकिन जर्मन में जेड नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सेट। सेट बोलते हैं इसको। जेड को क्या बोलते हैं जर्मन में? सेट बोलते हैं। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आ बे से डे ए एफ गे हा ई यॉट का एल एम एन ओ पे कू एर एस टे ऊ फाउ वे इक्स इप्सिलॉन इप प इप्सिलॉन। और जेड को बोलते हैं सेट। तो कितने अल्फाबेट्स हो गए टोटल? हमारे पास हो गए 26 अल्फाबेट्स। जैसे कि इंग्लिश में बोलते हैं भाई 26 अल्फाबेट्स, वैसे ही जर्मन में बोलते हैं 26 अल्फाबेट्स, बट ये होते हैं स्पेशल, स्पेशल कैरेक्टर्स बोलते हैं इसको जर्मन में। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स, टोटल कितने स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जर्मन में? टोटल 4 स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। सबसे पहले होता है ये, इसके ऊपर आप देख रहे हो कि 2 डॉट दिख रहा है, इस 2 डॉट को क्या बोलते हैं?
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो 2 डॉट आपको दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं उमलाउट। क्या बोलते हैं? UMLAUT, उमलाउट। उमलाउट उमलाउट बोलते हैं इसको जर्मन में। ठीक है, तो ये हो गया ए उमलाउट, यू उमलाउट, ओ उमलाउट। और ये आपको दिख रहा है, ये देखा देखा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि हमने मैथ्स में देखा है। इसको बोलते हैं एसेट। ये होता है सेट, ये होता है एसेट। ठीक है, इसको लिख देते हैं एसेट। ये एसेट हो गया। 4 स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए, यहाँ पे लिख देते हैं कि 4 स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। तो स्टार्टिंग से देखते चलो, 26 अल्फाबेट्स हो गए हमारे पास जर्मन में, लेकिन 4 और प्लस कर देंगे जो कि होते हैं हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स। तो टोटल जो अल्फाबेट्स माने जाते हैं 26 नहीं माने जाते जर्मन में, 30 माने जाते हैं। ठीक है, तो इसको रिपीट करते हैं दोबारा से आराम से विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो मेरे साथ साथ बोलना है आप सबको। ठीक है, आ बे से डे, स्टार्टिंग से आ बे से डे, ए एफ गे हा ई, यॉट का एल एम एन ओ पे, कू एल एस टे, उ फाउ वे एक्स इप्सिलॉन, सेट ए उमलाउट, यू उमलाउट, ओ उमलाउट, एसेट। ए उमलाउट, यू उमलाउट, ओ उमलाउट और एसेट। ठीक है, या आप इसको बोल सकते हो विद। भाई विद जो होता है ना, ये विद आपने देखा होगा इंग्लिश में, जो विद होता है जर्मन में इसको हम बोलते हैं मिट, MIT, मिट। ये याद रखना, इसको मिट बोलते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं ए विद उमलाउट, इंग्लिश में ए विद उमलाउट। लेकिन अगर इसको जर्मन में बोलना है तो बोलोगे ए मिट उमलाउट, ए मिट उमलाउट, यू मिट उमलाउट, ओ मिट उमलाउट और एसेट। ये हो गई हमारी पूरी अल्फाबेट्स जर्मन में। आई होप दैट यू हैव लर्न समथिंग। आप इसको यूज करोगे, जैसे कि आपको पता है ये न्यू लैंग्वेज है, तो आपको इसको बोल बोल के आराम से इसको बोलो और जितना हो सके इसको बोलो। ठीक है, क्योंकि मैं जैसे जर्मन कराता हूँ, मैं बिल्कुल चुपचाप से बैठ के नहीं कराता कि भाई पढ़ लो इसको याद कर लो, ऐसा नहीं, चिल्ला चिल्ला के बोलो। अपने ही घर है, किस चीज का डर है फिर। ठीक है, सो आई होप कि आपको मेरे साथ पढ़ने में बहुत मजा आया होगा और आप इसको घर में यूज करोगे। ठीक है, आगे कलम करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको डेली आपको रिवाइज करना है। ये बिल्कुल फ्री टॉपिक है, आप इसको स्किप बिल्कुल मत करना और एंड तक इसको देखना। सो कल की क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe for more lessons. Check out these videos to keep learning. See you in the next one together.